गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हाजिर हूं मैं लव कुश तिवारी। आज हम क्लास 10th का एक वीडियो बना रहे हैं और क्लास 10th की भी सीरीज हम रेगुलर चलाएंगे। योजना तो यही है कि 9th, 10th और 12th इन तीनों क्लास के बच्चों के लिए मैथ रेगुलर चले। 12th में मैथ और फिजिक्स दोनों के वीडियो हम अपलोड करेंगे। 10th के मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया। 9th का भी मैथ, साइंस, इंग्लिश जो है रीडर तो नहीं कि रीडर पढ़ाने में आप सब क्लास में आराम से रीडर पढ़ लेते होंगे। मेन है हमें आपको ग्रामर तैयार कराना। उस ग्रामर में हमारी मेन कोशिश रहेगी आपकी ट्रांसलेशन सही करना, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन सीख गए फिर आपके लिए इंग्लिश कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, आपने क्वेश्चन पूरे चैप्टर की जो होल थीम है, पूरी स्टोरी है, उसको माइंड में सेटअप कर लिया आपने कि ये स्टोरी है इस चैप्टर की, और फिर वहां जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन की मीनिंग आपको समझ में आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन में ये मैटर पूछा जा रहा है, तो हिंदी में अगर आपको पूरे चैप्टर की स्टोरी लर्न है तो आराम से आप उसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ट्रांसलेशन की क्वालिटी आ चुकी है। जल्द शुरू होगा, आप सबकी कृपा रहे तो बस आप सब साथ दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम में भी कुछ प्रोत्साहन मिले, क्योंकि बिना प्रोत्साहन के हम ये जो वीडियो बना रहे हैं आप सबके लिए, इसमें आप सबका ही सहयोग चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th का त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री? क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री? तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री। पूरी की पूरी ये त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी, ये किस पर बेस है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। कैसे पता ये राइट एंगल ट्रायंगल है? अभी हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं भी एंगल जो है, एंगल सिंबलाइज नहीं किए गए हैं। फिलहाल हमें सबकी नहीं, हमें वो एंगल सिंबलाइज होना जरूरी है जो ये शो करता हो दिस एंगल इज अ राइट एंगल। समझ पा रहे हैं आप? तो वो यहां पर हमने सिंबलाइज कर दिया, यहां पर दर्शा दिया, और ये साइन जैसे ही बना दिया हमने, आपको क्या शो होने लगा? ये राइट एंगल का साइन है। ठीक है, राइट एंगल का साइन हो गया। अब इन साइडों के भी अपने कुछ स्पेशल नाम हैं। साइडों के भी अपने कुछ स्पेशल नाम हैं। आइए दिखाते हैं आपको वे क्या नाम है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट फ्रंट पर अगर यहां से आप अपनी आंख को रखो या स्वयं को रखो तो आपके सामने कौन सी साइड दिखाई देगी? ये वाली। इसका फंडा यही है, इस राइट एंगल ट्रायंगल अभी जैसे हमने बनाए हैं आप आसानी से बता सकते हैं ऐसा है, ऐसा सब कुछ बना देते हैं कोई कोई, ठीक है ना। कोई ऐसा बना दिया तिरछे में पूरा, तो यहां सब समझना थोड़ा दिक्कत हो जाता है कौन सा है राइट एंगल या हाइपोटेनस कौन है। तो जब तक आप 90 डिग्री सिंबलाइज नहीं करेंगे कहीं पर, तब तक आप हाइपोटेनस कंफर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको ये 90 डिग्री दिखाई पड़े, 90 डिग्री कोण दिखाई पड़े, उसके सामने की, ठीक सामने की जो इन फ्रंट ऑफ जो लाइन है उसकी, जो आपके ट्रायंगल में साइड होती है, वही क्या होती है? आपकी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मींस कर्ण भुजा होती है। कौन सी भुजा हो गई? कर्ण भुजा आपकी। और ये जो कर्ण भुजा है, ठीक है, आपकी पहचान यही है, आपकी आइडेंटिटी यही है कि आप 90 डिग्री के ठीक सामने मिलोगे आप, ठीक है। बाकी इन दोनों साइडों का क्या मतलब है? ये दोनों साइडें एक प्रकार की नेताजी की तरह है, जहां अच्छा सिस्टम है उसी की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं जहां जीतने के चांसेस जाता है। तो ऐसे ये दोनों भी हैं भैया, एक हमारी परपेंडिकुलर है और एक हमारी बेस है, लेकिन इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है, ये फिक्स नहीं है अपनी जगह पर। आपने परपेंडिकुलर इसको एज्यूम किया है, बेस इसको बना लिया, पता चले आप कुछ मामला उल्टा हो गया, परपेंडिकुलर ये बन जाएंगी, बेस ये हो जाएंगी। ये दोनों पहले से निर्धारित नहीं है, लेकिन हाइपोटेनस कर्ण जो है हमारा, कर्ण भुजा जो है हमारी,
ये जो है ये निश्चित, ये हमेशा 90 के ठीक सामने वाली ही होगी, ये कभी बदलने वाली नहीं है। और ये दोनों जो भुजाएं हैं कब निश्चित होती हैं? जब ये एंगल आप कंफर्म करो। आप इस एंगल के लिए कुछ वर्क कर रहे हो, कोई साइड का रेशियो फाइंड कर रहे हो, कुछ भी आप सॉल्यूशन कर रहे हो, अगर इस एंगल के लिए कर रहे हो तो इस एंगल के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हो तो इस एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और यहां ये वाली साइड बेस हो जाएगी। ठीक है, आइए इस ट्रायंगल की नेमिंग कर दी जाए ए बी सी। अब बोलना थोड़ा आसान होगा कि अगर आप एंगल सी पर कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी कंक्लूजन अपना निकाल रहे हो, तो उसके लिए आपका परपेंडिकुलर कौन बनेगा? ए बी बनेगा। अगर आप एंगल ए के लिए कुछ कर रहे हो तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा? बीसी साइड बनेगी। और जब परपेंडिकुलर फिक्स हो गया तो एक ही साइड बचेगी, वही आपकी बेस हो जाएगी। फिलहाल के लिए चलो इसको हम परपेंडिकुलर और इसको हम बेस अज्यूम कर लेते हैं। परपेंडिकुलर हिंदी में कहते हैं बेटा लंब इसको, और बी फॉर जो बेस है, बेस को क्या कहते हैं? आधार। ये सब आपको पता होगा। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल और ये रहे इसके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। अब मेन कहानी क्या है? पूरी त्रिकोणमिति बिना इनके अधूरी है। अरे यही तो त्रिकोणमिति की आत्मा है, इसलिए इनको बढ़िया से समझना जरूरी है। ठीक है, हम समकोण त्रिभुज पहचान सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज में हम कर्ण, लंब, आधार अर्थात हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस भी पहचान सकते हैं। आगे बढ़ाइए जानकारी को। जानकारी यह है कि जो हमारे पाइथागोरियन जी थे, बहुत महान गणितज्ञ थे, उन्होंने इस समकोण त्रिभुज पर अपनी एक थ्योरम दी थी जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या थी प्रमेय? उन्होंने कहा था कोई भी समकोण त्रिभुज अगर हो इस दुनिया का कोई भी समकोण त्रिभुज हो, उसकी जो हाइपोटेनस है, आप अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दे और परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर कर दे और बेस का भी स्क्वायर कर दे, तो ये परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का अगर सम निकालें तो वो किसके इक्वल होता था? हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अर्थात हिंदी वाले बच्चे जो है हिंदी मीडियम से, कि कर्ण भुजा का वर्ग जो है वो लंब भुजा का वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। ठीक है, ये चीजें हैं हमारी। ये जो प्रमेय दी थी, आप बोलना चाहो तो हिंदी में आराम से, कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग लंब भुजा के वर्ग तथा आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। द सम ऑफ square of perpendicular and the square of base is just equal to the square of hypotenuse. This is your Pythagoras theorem. Got it? आगे बढ़े। यहीं से हम आपको एक मजेदार चीज और बता रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा भी बेसिक से चल रहे हैं, पहला वीडियो बना रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो एकदम आपको डीप में ले चले, ताकि वहां की जब सारी जानकारियों को इकट्ठा करके आप चैप्टर में आओ, अपने पहले एक्सरसाइज में आओ, तो क्वेश्चन को सॉल्व ना करो, देखते देखते ऐसे उड़ाते चलो। हर बारीक से बारीक जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे। एकदम धैर्य रखिए, हड़बड़ाइए नहीं कि जल्दी से वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे बढ़े, ये तो सब हमें आता है। जो भाई स्मार्ट बच्चे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए क्या नई चीजें मैं आपको बता पा रहा हूं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी निगाह में ये गणित का एक इक्वेशन है। क्या है? एक इक्वेशन। इक्वेशन में समीकरण है। और दुनिया में गणित में अगर हमें, या गणित में नहीं किसी भी विषय में अगर हमें कोई समीकरण मिलता है, ये हमारा एक समीकरण है। विशेषतः गणित और भौतिक की बात हो रही है। कोई फार्मूला मिल गया आपको, वो भी समीकरण होता है। अगर कोई इक्वेशन हमें मिल रही है तो उस इक्वेशन के जरिए हम जो वेरिएबल्स होते हैं, जो अज्ञात राशियां होती हैं, उनका मान ज्ञात करते हैं। बोला क्या अज्ञात राशियां हैं? अरे जरा गौर से देखो अपनी इस इक्वेशन को। यहां पर 3 अज्ञात राशियां हैं, 3 वेरिएबल्स है, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। सॉरी, हाइपोटेनस, बेस यहां है, परपेंडिकुलर। ये 3 लोग हैं, तीनों की वैल्यू पता नहीं है। नाम जानते हैं कि भाई हाइपोटेनस हो कितने मीटर की हो, नहीं पता। परपेंडिकुलर आप कितने लंबे हो, बेस आपकी लेंथ क्या है, नहीं पता है। तो तीनों हमारे लिए अननोन है। और हम एक इक्वेशन से सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अर्थात एक समीकरण के जरिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही अज्ञात राशि का मान निकाल सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 = 5।
We can easily find the value of x. How? Now look at that. 2x is equal to +3. इस साइड में क्या हो जाएगा? -3. 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ जाएगा. 2x is equal to 2 के देन x is equal to 2/2. We get the value of x1 very easily by transposition. अब देखिए यहां पर कि ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हमने 3 के अलावा y रख लिया होता, हम तड़प तड़प के मर जाते. कितनी भी हम तपस्या कर लेते हमें, लेकिन x और y की वैल्यू नहीं मिलने वाली थी. कर लो, आप ट्राई कर लो. चलो क्या करें, तो x रहने दो, y को उधर भेज दें, 5 - y. अब क्या करोगे? 2 को भी उधर भेज दो ना, क्योंकि जब तक x अकेला नहीं बचेगा वो नहीं कह पाएगा कि ये मेरी वैल्यू है. x ने बोला ये देखो ये मेरी वैल्यू है. बिल्कुल सही बात है, ये आपकी वैल्यू है, बट क्लियर है किसके टर्म्स में है? y के टर्म्स में है. x का मान हमने y के पदों में निकाला है. x की वैल्यू कंफर्म नहीं है, ये क्या है? वो अभी भी अज्ञात है. भाई ज्ञात कब माने? हमने कहा हमारी पॉकेट में कुछ पैसे हैं, पॉकेट नीचे है मान लो हमारी, हम एग्जांपल दे रहे हैं. बोला हमारी पॉकेट में कुछ पैसे हैं. भाई कितने हैं? कोई सोचेगा हमारा हुलिया देख करके, ठीक है ना, हमारा बैकग्राउंड देख करके कोई सोचेगा अरे जेब में कितने रखे होंगे. वो फिलहाल आजकल जेब में रखता कौन है भाई? ऑनलाइन का जमाना है, गूगल पे की या फोन की, लो भाई जितने पेमेंट कर, फिलहाल जेब में कुछ रखे रहते हैं. लेकिन आप उस अमाउंट को एज्यूम कर सकते हो, कंफर्म नहीं हो सकता. आप 100, 200, 500, 1000 जो भी मानना है आप मान सकते हो, कंफर्म नहीं होगा. कंफर्म नहीं होगा मतलब अननोन है, अज्ञात है. x की वैल्यू कितनी है? 5 - y/2. कुछ पता चला? नहीं पता चला. मतलब क्या है? अभी भी x अननोन है. अननोन है इसका मतलब तुम्हारी वैल्यू कहां से क्लियर आई? इस चीज को हम y को एक साइड में रोक करके y is equal to 5 - 2x कर सकते हैं. y की वैल्यू x के टर्म में, x की वैल्यू y के टर्म में, किसी की वैल्यू क्लियर नहीं मिलती हमें. समझे? तो इस वजह से कहना यह है कुल मिलाकर कि इक्वेशन भाई साहब आप एक दोगे ना, तो उस एक इक्वेशन के जरिए हम एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और उसमें एक वेरिएबल होना ही चाहिए. अगर उस एक इक्वेशन में आपने 2 वेरिएबल दे दिए तब भैया हम किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं बता पाएंगे. पूरा नहीं, आपको 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 ना 2 इक्वेशन. आप जितने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करवाना चाहते हैं हम उतने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देंगे, बट आप उतने इक्वेशन भी दीजिए ना. आप हमें 5 इक्वेशन दीजिए, 5 इक्वेशन के जरिए हम 5 वेरिएबल की वैल्यू बता देंगे. बात समझ में आई कुछ हमारी? चलिए, इसको हमने इसलिए समझाया क्योंकि आज के बाद जब भी मैथ में, साइंस में आपको कोई भी फार्मूला मिले उसको एक इक्वेशन मान लेना दिमाग में, और उसमें देखना कि कितने वेरिएबल हैं. पढ़ा होगा आपने 10th में, F is equal to m में फोर्स is equal to mass into acceleration. If you wanna find the value of force, then you have to the value of mass and acceleration. अरे बल का मान ज्ञात करना है तो द्रव्यमान और त्वरण इन दोनों का मान बताओ, हम बल बता देंगे. नहीं चाहिए द्रव्यमान चाहिए तो बल बता दो, त्वरण बता दो. 3 बंदे हैं, 2 की वैल्यू बताओ, तीसरा ले जाओ फ्री में, हम देंगे निकाल की वैल्यू. क्यों? क्योंकि आप एक इक्वेशन दे रहे हो हमें, इस इक्वेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, और इन तीनों में से हम इस एक इक्वेशन के जरिए सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इसलिए आप किसी एक की वैल्यू हमें फाइंड करवा लो, लेकिन बदले में आपको 2 तो बताना होगा, तभी तो वो एक अननोन बचेगा, नहीं तभी तो 3 अननोन है. मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई है. आइए मेन टॉपिक पर आते हैं अपने. यहां पर हमारे पास 3 लोग हैं. आप कोई भी 2 साइड की वैल्यू बता दो, आप हमें हाइपोटेनस बता दो, परपेंडिकुलर बता दो, हम बेस निकाल देंगे. आप हमें परपेंडिकुलर बता दो, बेस बता दो, हम हाइपोटेनस निकाल देंगे. सही कह रहे कि नहीं कह रहे? क्योंकि भाई एक इक्वेशन से हम एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहां से कुल मिलाकर चीजें ये समझ में आई कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास 3 साइडें हैं. अगर आपने सिर्फ 2 ही साइड हमें बता दी ना, तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस जी जो हमें प्रमेय देकर चले गए हैं, उस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी साइड की वैल्यू निकाल लेंगे. कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है, निकाल लेंगे. समझ पाए? ठीक है. अभी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे करवाते हैं, एक्सरसाइज आने दीजिए आपकी. तो ठीक है भाई, ये सब वैल्यू हम निकाल लेंगे. फिर अब यहां पर जन्म लेंगी त्रिकोणमिति.
कितने लोग हैं ध्यान से देखिएगा, 6 लोग हैं। मेन तो कहे जाए 3 ही हैं, लेकिन यहां पर 6 लोगों का जिक्र, हम पहले मेन 3 लोगों का जिक्र करते हैं। सबसे पहला आर्यभट्ट जी थे, सबसे पहले प्रथम गणितज्ञ जिन्होंने त्रिकोणमिति में साइन का यूज करना सिखाया था कि साइन होता क्या है, इसका यूज क्या है। साइन वास्तव में स्पेलिंग उसकी पूरी होती है SINE, और यहां पर फिर है आपका कोसाइन, फिर आपका है टेंजेंट। ध्यान से देखिएगा, त्रिकोणमिति के ये 3 महारथी हैं, ठीक है। ये हरियाणा ही होगा, हम सुन रहे हैं जो आप कह रहे हैं तो सुन रहे हैं। ठीक ठीक, चलिए। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये 3 लोग हैं बेटा, ये तीनों महारथी हैं पूरे हमारे महाभारत के। क्या रुद्रांश जी, अभी वहीं रहिए बेटा, वीडियो बना रहे हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये 3 महारथी हैं भैया। इन्हीं तीनों ने पूरा कोहराम मचा के रखा है पूरे त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति बहुत ही मजेदार टॉपिक है। देखिए, बोला सर हमने तो साइन कॉस टेन सुना था। अरे वही है, ये इनके परदादा हैं। अभी इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म आएगा। साइन को ही शॉर्टकट में आप क्या कह देते हो, साइन, और इनके साथ एक कोण लगा देते हो थीटा। कोसाइन को शॉर्टकट में लिख देते हो कॉस थीटा, टेंजेंट को लिख देते हो टेन थीटा। आ गए ना आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बोले थीटा क्या है? आप मानते थे ना, माना राम की उम्र x साल है। लेट अस अज्यूम द एज ऑफ राम x ईयर। लेट अस अज्यूम द प्राइस ऑफ अ मार्कर बी x रुपीज। जो आप x y z मानते थे, ये वही चीजें हैं हमारी, बस ये अलग भाषाओं के हैं, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, कुछ अलग लेंगे। थीटा, थीटा मतलब अगर कोण मानने की कहीं बात आती है तो हम एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बट जो फेमस हैं उनको लेंगे तो थोड़ा मॉडर्न कहे जाएंगे, इसलिए हम ये थीटा लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। थीटा क्या है? कोण है। ये साइन क्या है? यही तो बवाल है जिसे समझना है। क्या है ये बवाल? ध्यान से सुनिए। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के आप परपेंडिकुलर साइड ले लीजिए, अर्थात लंब भुजा, और बेस ले लीजिए, या बेस के हाइपोटेनस ले लीजिए पहले, क्योंकि साइन को एक्सप्लेन करना है ना। परपेंडिकुलर लीजिए और क्या लीजिए? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब हिंदी में भी बता देते हैं कर्ण। ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस। बोला ठीक है। किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल का लेना है? अरे नहीं यार, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, उसकी आप परपेंडिकुलर साइड ले लो और हाइपोटेनस साइड ले लो। और इन दोनों को अगर यहां पर आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब क्या? आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करना चाह रहे हो, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि हमने ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकाला है। गौर कीजिएगा, क्या निकाला है? रेशियो निकाला है। और अगर ये रेशियो है तो ये रेशियो एक चीज पर डिपेंड करता है। किस पर? आपके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो हमारे साइन पर डिपेंड करता है। इन्हीं के रेशियो को हम क्या कहते हैं? साइन। डिपेंड करने की भाषा क्यों कही? क्योंकि ई हटाओ, एंगल लाओ, किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर ना। समझ पाए बात को? तो साइन है क्या? साइन इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर साइड एंड द हाइपोटेनस साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी समकोण त्रिभुज की लंब भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात साइन होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? हम यही लिख दे रहे हैं छोटा सा, ज्या। क्या लिखा है? आधा ज्या या तो एक मंत्र ज्या। ये साइन है हमारा, ठीक है। साइन को आप डिफाइन करना चाहो, कोई पूछे साइन क्या है, तो क्या है साइन? किसी समकोण त्रिभुज की लंब भुजा व कर्ण भुजा का अनुपात
चलिए देखते हैं, बच्चा है थोड़ा डिस्टर्ब करता रहता है, रो रहा है, भगा देंगे। चलिए देखिए ध्यान से, हम क्या बता रहे थे बेटा आपको, हम कह रहे थे साइन है क्या, साइन है क्या, साइन क्या है हिंदी में अगर समझना चाहो तो कोई समकोण त्रिभुज है, उसकी लंब भुजा और कर्ण भुजा का जो अनुपात होता है वही साइन होता है, वही ज्या कहलाती है। इंग्लिश में द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर साइड एंड हाइपोटेनस साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड साइन, इज कॉल्ड ऑल्सो साइन थीटा। क्लियर दैट? ठीक है। देन व्हाट इज कोसाइन? Now we talk about the cosine, then this is your cos theta that we call cosine. और ये क्या है कोसाइन? ये किसके, एक चीज तो मुझे पहले से डाउट आप सबको लग रही है ना कि भैया साइन अगर दो साइड का रेशियो है तो कॉस भी तो किसी न किसी का रेशियो होंगे। ये किसका किसका रेशियो है? ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है, आधार और कर्ण का अनुपात है। समझ पाए? ये आधार और कर्ण का अनुपात है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। और बात साथ साथ कर ली जाएगा tan की भी, तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस। मुझे लगता है वीडियो में आ रहा होगा पूरा नीचे तक, कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल आ रहा है, कोई परेशानी नहीं। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो इस तरह से आपने इन तीन महारथियों को समझा। कोई आपसे पूछेगा भैया कॉस थीटा क्या होता है? भैया कॉस थीटा कोसाइन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में आप जानकारी चाहते हो तो इसका नाम होता है कोज्या। क्या कहते हैं? कोज्या। और टेंजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पर्शज्या। समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो कोज्या है, कोई किसी को बताना था क्या होता है, भैया कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसकी आधार भुजा और कर्ण भुजा का जो अनुपात होता है वही कहलाता है कोसाइन, कोज्या, कॉस थीटा। तीन नाम चाहे जो ले, कोसाइन बोल दो, कॉस थीटा बोल दो, या फिर क्या बोल दो, कोज्या बोल दो हिंदी में। समझ गए? तो इसीलिए इनको कहा क्या जाता है, ये त्रिकोणमिति में जो आते हैं ये टेग्नोमेट्रिक रेशियो है, टेग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जाने जाते हैं। कितने अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय? त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं भैया? 6 हैं। तो 3 ही तो दिए हैं आपने, बाकी 3 कहां हैं? आ रहे हैं, शब्द रखिए। जैसे कहीं पहुंचो तो होता नहीं है कि पहले पानी पी, मीठा आता है पहले पानी पी लीजिए, पानी आपने पिया फिर चाय नमकीन आती है, तो वही पैटर्न है। अभी आपके लिए 3 पीस मिठाई आई, खा लिया, आइए चाय नमकीन की व्यवस्था कर देते हैं आपकी। 4, 5 और 6। ध्यान से देखिएगा, पहले उन तीनों को ही हमने मेन हाईलाइट क्यों किया? क्योंकि उन्हीं तीनों का इधर उधर नक्शा बिगाड़ करके ये 3 और बनते हैं। साइन पहले है, क्या होता है साइन? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। उठा के पटक दिया, कर्ण ऊपर कर दिया, लंब नीचे कर दिया, कर्ण बटे लंब। साइन के हैं ये तो हमारी वैल्यू नहीं थी, ये हम नहीं होते थे, आपने हमारा उल्टा कर दिया है। उल्टा, उल्टा को क्या कहेंगे गणित में? रेसिप्रोकल। आपने हमारा रेसिप्रोकल निकाला है, हम अपना वजूद अपने आप से देंगे। अगर आप हमारा रेसिप्रोकल करोगे, हम उसकी गारंटी नहीं लेते हैं, आप उसका कोई नया नाम दीजिए। तो साइन से ही एक नया नाम निकल गया, क्या? 6ठे नंबर पर लिख रहे हैं हम, कॉसेक थीटा सुना होगा आपने ना, कोसाइन बोलते हैं उसका, कोसाइन, जिसे आप शॉर्टकट में क्या कहते हो? कॉसेक थीटा। ठीक है ना? समझ पाए? ये साइन का ही क्या है? व्युत्क्रम है। अंग्रेजी में रेसिप्रोकल। 5 का व्युत्क्रम, अरे 1/5। कहें 1/5? भाई हमें तो उठा के पटकने वाला काम है रेसिप्रोकल में। अगर किसी का व्युत्क्रम बताना है, क्या करो? उसको उठा के पटक दो, मतलब जो हर में है उसको अंश बना दो, जो अंश में उसको हर। तो यहां पर अंश कुछ है ही नहीं, तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं ना।
तो वही मन में सोच के उठा के पटक दिया ना। समझे बात को? बोला तब तो एक जुगाड़ हम गणित पढ़ रहे जुगाड़ और लगाएंगे भैया। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन थीटा का। बोलो 1 क्या? कॉसेक थीटा। देखा ये रिश्ता क्या बताता है कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? व्युत्क्रम है। दोनों क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम है। चलिए कॉस का क्या होता है? कॉस थीटा का क्या होगा भैया? कॉस थीटा का होता है आपका सेक थीटा, और सेक का क्या बोलते हैं यहां पे? सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। सीकेंट को शॉर्टकट में सेक थीटा। फिर यहां पर टेन का देख लेते हैं क्या है? कोटेंजेंट। ठीक है ना, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। अगर इनकी हिंदी की बात की जाए तो एक शब्द लगा देते हैं व्यव। क्या लगा देते हैं? व्यव। व्यव से व्युत्क्रम बना, व्यव लगा लगा के सबका हम नामकरण कर देते हैं। हिंदी में भी, अंग्रेजी में आप देख ही रहे हैं। साइन है तो को लगा दिया, कोसाइन। फिर सॉरी यार, सॉरी एक चीज गलत हो गई हमसे। कोसाइन नहीं बेटा, ये साइन है, ये सीकेंट है, ये कोसीकेंट होता है। ये गलती हो गई थी, सॉरी फॉर दिस। कोसिकेंट का मतलब होता है कॉसेक थीटा। टेंजेंट, फिर ये कोसाइन है, कोसाइन का क्या हो गया? सीकेंट हो गया। ये टेंजेंट का क्या हो गया? कोटेंजेंट। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। अब सब परफेक्ट है, कोई एरर नहीं। ज्या, कोज्या, स्पर्शजा। अब स्पर्शजा का ये व्युत्क्रम है, ही व्यव लगा दो, क्या हो जाएगा? ये व्यव स्पर्शजा। सीकेंट है, ये कॉस का व्युत्क्रम है, तो कोज्या है तो क्या हो जाएगा? ये व्यव कोज्या। कोसिकेंट साइन का व्युत्क्रम है, वो ज्या है तो ये क्या हो जाएगा? व्यवज्या। और इन सब के भी मान आपको पता चल गए होंगे कि अगर हम यहां पर लिख दें, ये साइन कॉस टेन का हमने लिखा था, फिर यहां पर हम कॉट थीटा का लिख, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर क्या होता था? लंब बटे आधार अर्थात परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बेस अपान क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक। फिर सेक थीटा बराबर कॉस थीटा का व्युत्क्रम है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा? ये बेस अपान हाइपोटेनस था, तो हाइपोटेनस अपान बेस। फिर यहां पर कोसिकेंट है, कोसिकेंट कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या है? ये साइन का व्युत्क्रम है, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस अपान क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर। बेस मतलब जानते हैं आप सब, आधार। परपेंडिकुलर हो गया लंब, कर्ण, आधार, कर्ण और लंब। चलिए ये हमारे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने? 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला साइन है जिसे ज्या कहते हैं, कोसाइन है कोज्या कहते हैं, टेंजेंट है स्पर्शजा कहते हैं, कोटेंजेंट है व्यवस्पर्शजा कहते हैं, सीकेंट है सेक थीटा कहते हैं, या हिंदी में व्यवकोज्या कहते हैं, कोसिकेंट है व्यवज्या कहते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? क्या था क्या नहीं था सब हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और, बोला आपने कहा साइन को ही साइन थीटा लिखा गया है, क्या हम साइन थीटा को ये मान के चलें कि आपका ये स्पेस साइन और थीटा के बीच में गुणा का संबंध बता रहा है? बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स ब्लंडर। बहुत बड़ी गलती हो जाएगा, महापाप हो जाएगा आपसे। क्या? अरे नहीं भैया, साइन थीटा एक बॉडी है, आपको दिख रहा है। अगर वो बॉडी है तो समझ लो एक उसकी आत्मा है। आप कभी भी साइन थीटा को साइन गुणे थीटा मत समझिएगा, कि कभी आप ट्रांसपोजिशन करने लगो, पक्षांतर करने लगो, तो थीटा को यहीं रख के साइन को उधर भेज दो, या साइन को यहीं रख के थीटा को उधर भेज दो। ठीक है ना? साइन थीटा आपका कभी भी साइन गुणे थीटा नहीं होता है, नेवर। इस बात को याद रखना। सिर्फ साइन की ही नहीं बात की है हमने, सबकी बात कर ली है हमने।
किसी का वो जो कोण थीटा अलग किया गया है वो गुणा का संबंध नहीं, वो समझ लो उसी का एक पद है। वो दोनों एक दूसरे के बिना क्या हैं, अधूरे हैं। ठीक है ना, आप उसे डिफाइन ही नहीं कर सकते। साइन को डिफाइन नहीं कर सकते, साइन इस वाले एस आई एन को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन एस आई एन को नहीं डिसाइड कर सकते। सिन पाप हो जाएगा ना, यही समझो कि अगर सिन कर दिया तो पाप हो जाएगा। साइन बोलते हैं, सिन कोई बोलता नहीं है। तो मुझे लगता है त्रिकोणमिति कि इतना जो हमने आपको समझाया, इसमें आपका भी कुछ चीजें और बाकी हैं। एक्सरसाइज शुरू होने से पहले हम एक चीज देखते हैं यहां पर कि ये जो फार्मूले भी हमने आपको बता दिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का क्या होता है। कई ट्रिक यूट्यूब पर हैं इस पर कि भैया एक तरफ से इनको कर लेते हैं। देखो, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है ना। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद जी क्या बोलते हैं, हर हर बोले, हर हर भोले, हर हर बोले, हर हर महादेव, जो भी बोलो, बोले भोले, कुछ भी बोलो। तो ठीक है, लोगों के दिमाग में एक छोटा सा ट्रिक याद होता है, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित का पी ले लेते हैं, बद्री का बी ले लेते हैं, प्रसाद का पी ले लेते हैं। फिर हर हर बोले, हर का यच, फिर अगले वाले हर का भी यच, बोले का भी। ठीक है ना। हिंदी वाले बच्चे क्या याद करते हैं, जरा बताओ तो, बड़े मजेदार हिंदी वाला। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। एल फॉर, हिंदी वाले जुगाड़ बना लिए हैं भैया, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, फिर एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। लंब बटे कर्ण साइन थीटा पहला वाला, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा दूसरा वाला, लंब बटे आधार टेन थीटा तीसरा वाला। उठा के उल्टा पढ़ना शुरू करो। अरे कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब कॉट थीटा। ये पैटर्न यहां भी, ये इंग्लिश मीडियम वाले सेट करते हैं, ये हिंदी मीडियम वाले। कॉन्सेप्ट वही है दोनों का, सिर्फ किसका फर्क है, लैंग्वेज का भाई साहब, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है भैया, और कोई फर्क नहीं है विशेष। भाई भाषा, भाई हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे, हमने अपने वो अभिव्यक्ति जो है हमारे अंदर, उसको हम हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलेंगे तो वही थोड़ा स्टाइल हो सकता है, अलग हो सकता है। ठीक है, भाषा का फर्क है। तो ये जो पॉइंट है आप इसको याद कर सकते हो। इसके ऊपर चाहो तो थोड़ा थोड़ा हिंट कर सकते हो। ये साइन वाले हैं, ये कॉस वाले हैं, ये टेन वाले हैं। इसका उल्टा कर दो, ये किसके हैं, साइन के उल्टे कॉसेक हैं, ये कॉस के उल्टे सेक हैं, और ये टेन के उल्टे क्या हैं, कॉट हैं। वही चीज यहां भी कर सकते हो। समझ जाएंगे, बना लेंगे इतना। हमें लगता है चीजें आपको बढ़िया से समझ में आई हैं, लेकिन हम चाहते हैं कभी कभी आप कमेंट करो यार, कुछ कैसा बनाया हमने वीडियो, अच्छा था, बुरा था, क्या कमियां हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है क्योंकि आज रूम पर ही इसको बना रहे हैं खाली टाइम में। आप सबके लिए हम बराबर समय निकालेंगे। बोर्ड लाते हैं कल परसों थोड़ा बड़ा वाला, अभी आज टेम्पोरी में ही इसको बगल ही मिल गया। तो ये जो पैटर्न हमने बनाया, आइए एक चीज और समझा दें आपको, या पहले इसको इरेज कर देते हैं। वीडियो पॉज करके बेटा जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको कुछ अगली चीजें बताते हैं। अगली चीज क्या बतानी है आपको हम बता देते हैं कि हम ये बताना जा रहे हैं अब आपको कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी हैं सब आप सीख गए हैं, सबके बारे में आपको जानकारी हो गई है। अब कुछ लोग हैं जो आपस में इन छह में भी कुछ आपसी रिश्ता है, वो रिश्ता क्या है देखिए। टेन थीटा को एक दिन याद आया कि भाई हमारा क्या होता है फार्मूला, परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार। इन्होंने कहा भैया अगर लंब बटे आधार हैं हम तो भिन्न, ये फ्रैक्शन है, हिंदी में भिन्न है,
अगर हम इसको भी किसी चीज से भाग दे दें, यहां भी कुछ बटे में लिख दें, तो आखिर वो बात क्या होगी? बैलेंस वाली बात होगी ना। मैथ में बैलेंस करना जरूरी होता है। 5 कहीं लिखा, आराम से घूम रहा मस्ती से, किसी ने आया इसमें 2 ऐड कर दिया। ओ भाई क्यों ऐड कर दिया फ्री में? क्या रीजन है? कारण बताओ भाई। अच्छा भैया बुरा लग गया क्या? लो अब बोलो, कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? बैलेंस हो गया। +2 करके -2 कर दिया ना। बोला अब शांति से बैठे रहना, हमारा भी काम हो गया। लोग ने हमें भी देख लिया, लोगों ने क्या 2 आए हैं बगल में, और बगल में -2 करके हमने बैलेंस कर दिया मामला। तो यही चीज हम यहां आपको बता रहे हैं कि अगर यहां भी हम कुछ डिवाइड कर दें, यहां भी कुछ डिवाइड कर दें, तो मामला बैलेंस होगा। हमें कोई बोल नहीं सकता आपने गलत किया। हम क्या बैलेंस कर रहे हैं? चलिए यहां पर k कर दें, यहां पर भी k कर दें। सॉरी, k से कर्ण हिंदी वाला याद आ गया। हाइपोटेनस करना है ना, तो h करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? h। हाइपोटेनस, अगर ये हाइपोटेनस होगी, देखो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओ भाई तुम्हें तो कहीं देखा हुआ लगता है। जी जी जी, बिल्कुल सही सोच रहे हो। कहा अभी अभी जो लिखे थे यहां पर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या है हमारे? यही तो हमारे साइन थीटा है। और इनको भी तो याद आ गया होगा, यही हमारे क्या है? कॉस थीटा है। ध्यान दीजिए, लंब बटे कर्ण था यहां पर, और ये क्या था? आधार बटे कर्ण। ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा ही तो था। और ये सब किसकी वैल्यू है? टेन थीटा की। तो बना टेन थीटा का एक और फार्मूला कि अगर कहीं पर टेन थीटा है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बात उसी हमारे इंस्ट्रूमेंट के लिए जरूरी है। जैसे एक मैकेनिक के पास अगर सारे औजार हों, तो वो आपकी बाइक का या किसी भी मशीन का कोई भी पार्ट आसानी से खोल सकता है, देख सकता है, बना सकता है। पता लगे उसके पास सही से औजार ही ना हो, जो चीज रिंच से खुलनी चाहिए पिलास से धई के जुटा हो, तो कैसे काम चलेगा? ये बेटा आपके औजार हैं, इनको अपने पास रखिए, ठीक है ना, ताकि समय जब आए, कोई सवाल आए बढ़िया सा, उसमें आपके दिमाग में ये भी विचार आए कि यार टेन थीटा लिखा गया, यार इसको तो हम चाहें तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, इससे काम हमारा आसान हो जाएगा, आगे सोल्यूशन हमारा हो जाएगा। या फिर कहीं पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ रहा है, तुरंत आप उसको टेन थीटा लिख सकते हैं। जब आप ये फार्मूला याद रखेंगे तभी ये विचारधाराएं आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होंगी। बोला अगर टेन थीटा बराबर ये है तो कॉट थीटा बराबर भी कुछ जुगाड़ बन सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यही बनता है। कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा, क्योंकि टेन का उल्टा क्या है? कॉट है। टेन का उल्टा क्या है? कॉट है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो पक्का है अगर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हम चाहते हैं आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा अपनी इस प्रैक्टिस को करके देखिए एक बार। आप लिखिए कॉट थीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है बोलिए? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और दोनों को आप हाइपोटेनस से डिवाइड करके देखिए, क्या आपका ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मैटर बनता है? बिल्कुल बनेगा। चलिए, दो फार्मूले आपके लिए और कर दिए हमने। अब आपको हम बता रहे हैं रेसिप्रोकल का नियम। रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। कौन किसका व्युत्क्रम है? और व्युत्क्रम है तो क्या कर सकते हो भैया? साइन का व्युत्क्रम कौन है? पहले हम शॉर्टकट में कर देते हैं भैया। साइन का व्युत्क्रम कौन है? कॉसेक है। कॉस का व्युत्क्रम कौन है? सेक है। और टेन का व्युत्क्रम कौन है? कॉट है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने केवल यहां पर एक लाइन डैश करके लिखा है, वो कोई रिलेशन नहीं लिखा, खाली इतना बताया कि साइन का व्युत्क्रम कौन है भैया? कॉसेक। कॉस का व्युत्क्रम कौन है? सेक। टेन का व्युत्क्रम कौन है? कॉट। बोला ठीक है। अगर ये आप दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्या आपका यूज हम कभी कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? अगर कहीं पर आप साइन थीटा लिखा है, आप चाहो उसको कॉसेक के रूप में लिखना, तो क्या लिख सकते हो? 1 बटे कॉसेक थीटा। कहीं अगर यही काम उल्टा भी कर सकते हो, कहीं कॉसेक थीटा लिखा हुआ उसको चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? 1 बटे साइन थीटा। और कहीं पर अगर कॉस थीटा लिखा हो तो क्या लिख सकते हो? कौन है कॉस? तुम्हारा व्युत्क्रम। सेक है साहब, क्या करें?
तो ठीक है, आ जाओ 1/sec थीटा। सेक ने कहा अच्छा हम भी अगर कहीं हो तो, क्योंकि भाई व्युत्क्रम हम दोनों एक दूसरे के हैं ना, ये नहीं हम खाली उनके हैं, व्युत्क्रम हमेशा एक दूसरे के होते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। अब आगे टेन, टन टनाटन टेन, टेन ने बोला हमारा व्युत्क्रम कॉट है, तो हम भी कहीं पर अगर हैं तो हम चाहें तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और अगर कॉट थीटा भी कहीं लिखा गया, आप चाहो उसको टेन के पदों में लिखना, तो 1/ क्या लिख सकते हो, टेन थीटा। ये आपके व्युत्क्रम के नियम हैं। इनका उपयोग भी आप अपनी किसी भी सवाल के सिचुएशन में कर सकते हो जहां पर आपको आवश्यकता पड़े, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल वाला। ठीक है, इतनी चीजें अगर नोट कर ली हो आपने, तो बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज के। टाइम आज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, फिर एक आध दो एग्जाम्पल करते हैं। एक दो एग्जाम्पल करने के बाद फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज आपने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अभी आपने ये समझो जैसे हम आपको बाइक चलाना सिखा रहे हैं, तो बाइक आपके सामने खड़ी करके दिखा रहे, भाई ये देखो ये हमारी बाइक है, ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ये चाबी ऑन होगी, ऐसे चान होगा, फिर इसको धीरे धीरे छोड़ना, ऐसे चलना, ब्रेकर कहीं आ गया ब्रेक लगा लेना, क्लच हल्का सा ले लेना, रुकना हुआ तो ब्रेक पहले लेना, धीरे धीरे फिर क्लच पूरा लेकर के ब्रेक पूरी लगा देना। सिखा दिया है, सिखाने से अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी जानकारी बताई गई है। अब उस पर आप बैठोगे चलाओगे एक आध दो जगह, जब तक खोपड़ी न फूट जाए तब तक नहीं पता चलेगा आप कैसे चला पाओगे। एक लोग पीछे बैठे रहे आपको सिखाएं, ठीक है ना। अभी तो बेटा हमने सारी जानकारियां आपको बता दी हैं, जानकारी लेकिन सब दिमाग में होंगी, तो आप जानकारी आपके पास सब है, आप सब जान जाओगे कैसे क्या करना है। लेकिन जब कुछ दिन चला लोगे तब प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी प्रैक्टिकल हो जाएगा। वो प्रैक्टिकल करने के लिए एक्सरसाइज बनाई जाती हैं। तो आइए इन चीजों को आपने अगर नोट कर लिया हो, हम एक दो एग्जाम्पल बताते हैं कि एक्सरसाइज में हमारे पास कैसी चीजें आने वाली हैं। कैसी चीजें आने वाली हैं हमारे पास, आइए देखते हैं। शुरुआत में तो हमें ये क्या करवाएगा, ये बोलेगा कि भैया हम आपको एक वैल्यू दे दे रहे हैं, चलिए साइन थीटा बराबर हमने बोल दिया 3/5 दे दिया। बोला ठीक है अच्छी बात, क्या करें, कॉस थीटा का मान बता दो, साइन का देखे कॉस पूछ रहे, ये कहता है टेन का बता दो, कॉट का बता दो। एक काम करो सबका बता दो, कितने हैं लोग टोटल, 6 लोग हैं, एक का बता दिया, बाकी 5 का मान बताओ तुम। ये कैसा सिस्टम है, क्या करना होगा, साइन थीटा का मान बताया है। अच्छा बात ये बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, जरा लिखो पहले, परपेंडिकुलर अपान बेस, अर्थात लंब बटे कितना, सॉरी बेस आ जाता है। कंफ्यूजन है बेटा, जब दिनों रात यही चलता रहता है ना, दिमाग थोड़ा हैंग करने लगता है। लंब बटे क्या कारण है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ये साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है। तो हम जुगाड़ लगा रहे हैं, अच्छा परपेंडिकुलर हमारी 3 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है, यही मामला फंस गया। क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, ये 3:5 है। इसका मतलब चलो घर बन रहा है आपका, किसी ने कह दिया भैया, मिस्त्री ने बोला भैया 3 1 का मसाला है, 5 1 का मसाला बना लो। कितने का मसाला, 5 1, ध्यान से सुनना। तो 5 1 का मसाला बनाना मतलब वो क्या बता रहा है, वो रेशियो बता रहा है। क्या बता रहा है, वो रेशियो बता रहा है। किसका किसका, भाई मसाला अगर बनना है किसका बनता है, भाई मोरम का और सीमेंट का, 2 आइटम मिलाए जाते हैं ज्यादातर। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि 5 मात्रा में 5 क्वांटिटी आप ले लेना मोरम की, और 1 किसकी ले लेना, सीमेंट की। गौर कीजिएगा हमारी बात पर, यहां का कॉन्सेप्ट दिमाग में आराम से सेट कीजिएगा। आप इनको डायरेक्ट परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मान के लगा सकते हो, कंप्लीशन लेवल पे चलता है, सन्नसी का आंसर देना होता है हमें। बट आपकी एकेडमिक है, बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे मान दोगे आपका क्वेश्चन रॉन्ग कर देगा, बिकॉज दीज आर नॉट अ रियल वैल्यू, दे आर ओनली रेशियो, एंड रेशियो कैन नेवर बी
एनी फिक्स वैल्यू, एनी एग्जैक्ट वैल्यू। जो रेशियो होते हैं, जो अनुपात दिए जाते हैं, वो कभी रियल वैल्यू नहीं होते हैं। यही जानकारी आपके लिए यहां पर हम मसाला बनवा रहे हैं। ध्यान से देखिए, 1:5 का मसाला बनाना है। 1 बोरी सीमेंट ला के पटक दिए यहां पर, फिर 5 बोरी मोरम उसमें डाल दो, मिला दिया, बन गया 5:1 का मसाला। लीजिए भैया मिस्त्री जी, 5:1 का मसाला तैयार है। बात सही हुई कि नहीं? ठीक। मान लीजिए दूसरे दिन फिर हमसे मिस्त्री ने कहा आपकी, हमने क्या किया, कोई कटोरा ले लिया, कटोरे से 1 कटोरा सीमेंट डाल दिया, 1 कटोरा और 5 कटोरा मोरम डाल दिया, ये लीजिए बन गया मसाला 5:1 का। मिस्त्री क्या कहेगा? उसकी औकात नहीं, कहते आपने मसाला गलत बनाया है। भाई तुमने अनुपात बताया था 5:1 का, ये बताया था बोरी से डालना है, तसले से डालना है, हमने 5 चुटकी मोरम डाल दिया, 1 चुटकी सीमेंट डाल दी, ये भी 5:1 का मसाला है। इन सब में आप देखिए क्या किया हमने, एक बार बोरी से नापा, तसले से नापा, कटोरे से नापा, चुटकी से नापा, सारे मसाले हमने 5:1 के ही बनाए हैं। लेकिन फर्क क्या आ गया है? क्वांटिटी का, मात्रा का, है ना? मात्रा हर बार बदली है, निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुपात कभी रियल वैल्यू नहीं होते हैं, रेशियो कभी रियल वैल्यू नहीं होते। अरे किसने कहा भाई कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो लंब है वो 3 होगा? हो सकता है ये पहले क्या रहा हो, 12 और 20 रहा हो। लंब की लंबाई कितनी रही है पहले? 12 मीटर, और कर्ण 20 मीटर का रहा हो। परपेंडिकुलर आपका 12 मीटर का, और कर्ण हाइपोटेनस आपकी 20 मीटर की रही हो। इसको जब, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट वैल्यू में दिया जाता है, कोई भी फ्रैक्शन जब होती है, जब एकदम सिंपलेस्ट होती है, तभी हम उसको रेशियो डिक्लेयर करते हैं। इसको किससे डिवाइड करो? 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, देन वी गेट 3/5, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन, सो दिस इज कॉल्ड रेशियो। 3:5, 3:5, 3/5 की जो औकात है वही हमारे 12 और 20 की भी है। तो क्या मानोगे, राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आपका 3 सेंटीमीटर का था कि 12 सेंटीमीटर का था? कंफर्म नहीं कर सकते, 3 को रियल वैल्यू नहीं मान सकते। हमने क्या किया समझ पाए? हमने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया था ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करा दिया था। बोला क्यों 4 से कराए? 4 आपका रिश्तेदार है। अरे नहीं यार, 5 से करवा लो, 2 से करवा लो, 2.5 से करवा लो, जो मर्जी जिससे करवा लो। बोला हर बार वैल्यू अलग हो जाएंगी? बिल्कुल अलग हो जाएंगी। तो फिर क्या करें, किससे करवाए, रियल वैल्यू कैसे बनाए? मानो ना x, क्या मान लो? अरे x मान लो, एज्यूम कर लो x। कैसे? देखिए ध्यान से, लेट अस एज्यूम द परपेंडिकुलर बी 3x। जब रेशियो दिया रहे तो रेशियो में जैसे अभी हमने कहा ना कि 4 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कराएं, हर बार वैल्यू अलग है। तो एक हमने अलग से एक वेरिएबल ले लिया x, किससे कराना है? x। न्यूमरेटर में अगर x से कराओगे तो इसमें भी कैसे का x से कराना होगा डिनोमिनेटर में। तो ऊपर वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना जूम कर लिया? 3x रियल वैल्यू बन गई। क्लियर नहीं हुई है, x उसके साथ में, x की वैल्यू भी निकलेगी, नहीं निकलेगी तो खत्म हो जाएगा वो। लेट अस अज्यूम द परपेंडिकुलर, आप लिख सकते पूरा ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल बी, लिख दो पूरा, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल बी एक्स, एंड इसी में कर दो, एंड और क्या जूम करना था? हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस बी वाई। ओ सॉरी, फिर देखो हम कर रहे हैं दिमाग, x नहीं एज्यूम करना, कितना? 3x, और इसका क्या हो जाएगा? 5x। ठीक है, अब क्लियर है? गलतियां होती रहती हैं, चलता रहता है। लेट अस अज्यूम द परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी 3x एंड हाइपोटेनस 5। ठीक है, हमने 3 और 5 नहीं एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया? 3x और 5x, x से मल्टीप्लाई करके। क्यों?
क्योंकि कौन सी पता भाई क्या रियल वैल्यू बने, ये तो रेशियो है, लेकिन अब ये रियल वैल्यू बन सकते हैं। ठीक है भाई, बना लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या यूज करो, क्या नहीं पता है राइट एंगल ट्रायंगल का? अरे हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस नहीं पता है, क्योंकि अभी आपने देखा ये जो 6 के 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो थे, त्रिकोणमितीय अनुपात थे, ये सभी हमारी ट्रायंगल की 3 साइडों पर डिपेंड थे, लंब कर्ण आधार। कोई लंब कर्ण का अनुपात है, कोई आधार कर्ण का है, कोई लंब आधार का है। तो अगर त्रिभुज की हमें इन तीनों भुजाओं का मान पता हो, ट्रायंगल का अगर हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों पता हो, तो आप 6 के 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो पूछिए हमसे, तुरंत बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब तीनों पता होंगे तब ना। यहाँ पे तो 2 ये लोग पता है, तो 2 लोग पता है, हम साइन का बता दिए, इनका रेसिप्रोकल कॉसेक का बता सकते हैं। कॉसेक की वैल्यू कितनी होगी कॉसेक थीटा की? 5/3। बोला कॉस मिलता तो सेक बता देते, टेन मिलता तो कॉट बता देते, और कॉस मिलता तो कैसे मिलता? हाइपोटेनस है आपके पास, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, बेस पता होता तो हम कॉस बताते हैं। आइए चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम के पास। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी है आपके पास? है भैया 5x है, कहीं नहीं है, होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर पता है? हाँ भैया 3x से जूम कर रखा है। बेस पता है? बेस तो नहीं पता भैया जी, नहीं पता तो पड़े रहने दो वहीं पे, क्या टेंशन है, अभी निकलेंगे उनका। 5x स्क्वायर को कितना हो जाएगा? 25x स्क्वायर। इसमें हमें बेस की वैल्यू फाइंड करना है, तो बेस को एक साइड में, चाहे LHS में चाहे RHS में, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष या दाएं पक्ष में एक तरफ अकेला छोड़ना होगा। तो ये स्क्वायर करके 3 3 जा 9x स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड में क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। यहां अकेला क्या बचेगा भैया? बेस का स्क्वायर। स्क्वायर भी अगर यहां से हटाना चाहो तो पूरे पे क्या चढ़ जाएगा? रूट ओवर रूट। इसको सही से लिख लेते हैं, 20 साइड में कर लेते हैं। 25x स्क्वायर 9x स्क्वायर, दोनों सेम प्रकार की चीजें हैं, ये भी x स्क्वायर ये भी x स्क्वायर। 25 पीस यहां पे 9 पीस वहां पे, घटा तो कितने पीस बचेंगे? 25, 5 उधर 4 इधर, 16 बचे। रूट के अंदर क्या बचा? 16x स्क्वायर। 16 तुम्हारा तो स्क्वायर रूट निकलता है। बोला हाँ कितना? 4। अच्छा, x तुम्हारे ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, अपने स्क्वायर की तुम कुर्बानी दे दो, तुम भी इससे बाहर चले जाओगे। अच्छा ठीक है भैया। b बराबर कितना मिल गया? बेस कितना मिल गया हमको? 4x। नाउ वी आर सुपरमैन, हम सुपरमैन बन गए। अब बोलो तुम कितने भी चीजों का मान। बोलो किसका, कैसे, क्या कह रहे हो? अरे हम ये कह रहे हैं कि cos थीटा चाहिए था आपको। हाँ जी चाहिए था। क्या होता है फार्मूला? बेस अपान हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो आधार कितना निकाले हैं? अभी 4x निकाले हैं, तो रखिए ना 4x बटे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? अरे पहले से पता थी 5x महाराज, लिख लिया 5x, x चले गए अपने घर। ओ भैया क्या मिल गया हमको? 4/5 cos थीटा की। तुरंत उठा के पटक कर क्या निकाल ले हम? बोलो बोलो, बोली दो, मन में ना रखो। सेक थीटा उसी का रेसिप्रोकल। 4/5 है तो ये क्या हो जाएगा? 5/4। अरे भाई tan थीटा भी कोई निकाल दो। तो होता क्या है? लिखो फार्मूला अपना, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या है लंब? दे रखा है। परपेंडिकुलर कितना माना गया है? 3x। अजी बेस कितना है? बेस तो अभी अभी निकाले हैं, कितना है? 4x। x फिर से रवाना हुए, आ गया 3/4। इनको भी जरा उठा के पटकिए तो 3/4 क्या हो जाएगा? आपका cot थीटा मिल गया, tan थीटा मिल गया, sec थीटा मिल गया, cos थीटा मिल गया। 1 2 3 4 मिल गए। एक और बचा है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर लिख लीजिए, ये 3/5 थे तो ये क्या हो जाएंगे? 5/3। तो देखा आपने, एक चीज दिमाग में बसा लीजिए कि जैसे आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, कंफ्यूजन लगती है, यार सही में ये रास्ता वहां तक पहुंचाएगा, बड़ा लंबा लग रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं, कंफ्यूज। लेकिन अगर कोई आपको कहते 100% भैया आप इस रास्ते पे चलते जाओ, आपको जहां जाना है वो जगह निश्चित ही इसी रास्ते पर ही है या इतनी दूर पर है।
ठीक है ना। तो आप मन लगा के चलोगे कि भाई मेहनत करना है, क्या करना है, पहुंचना है तो इतना हमें हार्डवर्क करना होगा। तो वैसे ये समझ लीजिए कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं, जो 6 हमारे टेग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इन टेग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी भी एक की वैल्यू दे दी हमने, किसी एक की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो बाकी पांचों की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछता है, एक की वैल्यू बताकर किसी 2 या 3 की पूछ लेता है, कभी कभी पांचों की पूछ लेता है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या कभी उनमें कुछ तिकड़म बना देता है कि अच्छा अब सब की वैल्यू नहीं पूछेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करो। इसका मतलब किसी एक की वैल्यू बताएगा हमको, हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी होगी, हो सकता है इसी में से एक की बता दे, 2 ही निकालना पड़े, तो सब की वैल्यू निकाल करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर करके इसमें ऐड करके तब आंसर देंगे। तो यही शुरुआत है, मेन चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट अपनी एकदम मजबूत रखिए। वीडियो आपको 100% रेगुलर मिलेगी। बस आप सभी से हमारी एक यही रिक्वेस्ट है आखिरी में कि वे चैनल को बढ़ाना है, पब्लिश करना है इसको बढ़िया से, और हम आपकी रेगुलर क्लासेस के लिए वचनबद्ध हैं, आपको 100% मिलेगी, ठीक है ना। 10th का हम मैथ का भी वीडियो फिलहाल डालेंगे, थोड़ा बोर्ड यहाँ पे सेटअप कर लें, अच्छा सा पूरा चीजें सेटअप हो जाए धीरे धीरे, और 10th का मैथ का चलेगा, फिर धीरे धीरे आपका इंग्लिश और साइंस का भी वीडियो हम डालेंगे। 12th वाले बच्चों का हमारा मैथ और फिजिक्स रहेगा, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं बेटा, मैथ फिजिक्स 12th में। 10th में तो अपना मैथ साइंस इंग्लिश तीनों चल जाता है, सब ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और उन्हें बताओ कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलने वाले, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, बस एक ही चार्ज है, आपका प्यार बेटा, वो आप हमें दे दीजिए। हमारे चैनल को कुछ कमेंट, कुछ अपने 1-2 शब्द लिख दीजिए, सर अच्छा, बहुत बेकार, बहुत खराब, बहुत अच्छा, जो भी जैसा आपको लगे कुछ लिखेंगे तो हमें भी लगेगा कि आपने हमारे लिए कुछ किया, क्योंकि हम आपके लिए, देखिए 9 बज रहा है लगभग, और पिछले 1 घंटे से ये वीडियो जो बना रहे हैं ये रेगुलर आपको मिले, इसके लिए हमें भी कुछ लालच होनी चाहिए। किसके लिए? अपने बच्चों के सम्मान के लिए। टीचर, एक प्राइवेट टीचर की क्या सैलरी है बेटा? 8,000, 10,000, 12, 15, बहुत ज्यादा 20,000। बढ़िया स्कूल में अगर पढ़ा था, रेपुटेड स्कूल है, क्या इसी इतने में उसका गुजारा हो जा रहा है? इतने से गुजारा नहीं हो रहा है, वो एक चीज का भूखा है, क्या? सम्मान का। जैसे पहुंचे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग,